नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी पेड क्विज हम देख रहे थे, लगातार उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए, पहले भी हमने ये क्वेश्चन देखा हुआ है कि 7वीं वंदे भारत ट्रेन अभी हाल ही में चलाई गई। तो कहाँ से कहाँ चलाई गई हमने पहले भी देखा था, 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है, लगभग 600 किलोमीटर से के आसपास का जो डिस्टेंस है इसके माध्यम से कवर किया जा रहा है। आगे देखें, हाल ही में जारी किए गए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में सड़क दुर्घटनाओं में 2019 से 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो 2 वर्षों के आंकड़े इसमें जो दिए गए हैं, इसमें 8.1% के आसपास जो है रिडक्शन देखा गया है। इसमें डी विकल्प को चुनेंगे, आंकड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे देखिए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन परियोजना के तहत सबमर्सिबल वाहन जिसका नाम है मत्स्य 6000, ठीक, इसको किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, एक प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ये अर्थ साइंसेज जो है ये इन्होंने चलाया है। इसमें यह है कि बाई ईयर 2026, ठीक है, 3 ऐसे डाइवर्स को है ना भेजा जाएगा लगभग 6000 मीटर्स की डेप्थ में ओशन में, जिसमें मिनरल रिसोर्सेज और इस तरीके की चीज़ों की एक्सप्लोरेशन जो है उसको कंडक्ट किया जाएगा। तो उसी के क्रम में जिस व्हीकल से ये जाएंगे उसका नाम है मत्स्य 6000, है ना। तो इसको यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ पे है, चेन्नई में, इसको भी ध्यान रखिए। तो ये न्यूज़ थी, उसी के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे, थोड़ा डिटेल में भी चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनाइसिंग द वॉयज, है ना, ये किसने लिखा है। तो इंडियन नेवी के लगभग 7 डिकेड्स के हिस्ट्री के ऊपर ये बुक लिखी गई है। इसमें ये रंजीत बी राय के द्वारा। हाल ही में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन सा बना है। तो ये इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है सी विकल्प में ये बन गए हैं पहले कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज। इन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था और अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करने के लिए इन्होंने जो है कई सारे स्टेप्स लिए हैं। तो इसको भी थोड़ा डिटेल में देखिएगा, सी विकल्प को चुनेंगे, नाम इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दिसंबर में पावलकुट फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखेंगे लगभग सभी जितने भी राज्य हैं कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल अलग अलग नाम से मनाए जाते हैं और टाइम पीरियड भी इनका अलग होता है, तो इस वजह से ध्यान देना जरूरी है। इसमें पावलकुट जो है ये मनाया जाता है मिजोरम में, विकल्प सी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे कोई महिला से संबंधित होता है पहली बार कोई इवेंट, तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है वैसे भी। तो उसी क्रम में बोर्जाना क्रिस्टो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ध्यान दीजिएगा, प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर है ये, ठीक है। तो ये है इसकी बॉस्निया की, विकल्प ए करेक्ट होगा। आप जरा ये बताइए किस कॉन्टिनेंट में है बॉस्निया। कौन सा संस्थान G20 साइंस वर्किंग ग्रुप का सचिवालय होगा। अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है कि जैसे अब G20 समिट इंडिया में होने वाला है, तो उसी के क्रम में हमने पहले भी देखा था कि जैसे कुछ इवेंट्स जैसे उदयपुर वगैरह में हुए, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग जगहों पे चीज़ें हो रही हैं। तो उसी क्रम में साइंस वर्किंग ग्रुप के सचिवालय के लिए चुना गया है जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, कर्नाटक जो है, सी विकल्प, ठीक, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे जो साइंस वर्किंग ग्रुप है मेनली यहाँ से फंक्शन करेगा ये। हाल ही में भारत और ADB, है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इन दोनों ने तमिलनाडु में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कितने $1 मिलियन के ऋण पर जो ऋण समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो तमिलनाडु के 3 ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहां पे जैसे सीवेज ट्रीटमेंट, है ना, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, इस तरीके की चीज़ों से संबंधित $125 मिलियन का जो है ये एग्रीमेंट हुआ है। इसमें ध्यान रखेंगे ADB और इंडिया के मध्य। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मेनली जो देश में पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी के जितने हिस्से हैं वहाँ पे हाईवेज बनाने का काम इस संस्थान के माध्यम से किया जाता है। उसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में अभी मिनिस्ट्री ये सेक्रेटरी के पद पे कार्यरत थे संतोष कुमार यादव, तो इनका अपॉइंटमेंट हुआ है, ठीक।
ये ध्यान रखें। और NHAI जो है बाई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? 1988। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट हमारे पास हैं, अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग और UNDP इंडिया, इनके द्वारा 15 दिसंबर 2022 को एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी युवा नवाचार पहल जिसका नाम है यूथ को, है ना, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं यूथ को, ठीक। तो यूथ को लैब का 5वां संस्करण जो है इसको लॉन्च किया गया। तो डेट यहाँ पे देखिएगा और आयोजित करने वाले जो समूह हैं, तो यूथ को जो है इसका पहला बेसिकली वही है कि जो नवाचार से संबंधित इसमें जो है कोलैबोरेशन जो की जाती है यूथ को लैब में। तो पहला एडिशन इसका हुआ था 2019 में, है ना, दूसरा गलत है, तो सिर्फ पहला सही हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले करेंगे, उसको आप पॉज करके स्क्रीन को पढ़ लीजिएगा, मोस्टली उसके आंसर्स ठीक हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है मोस्टली, ठीक है, वहाँ से उसको आप एक तरीके से देख लीजिए और डिटेल में चाहे तो फर्दर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। नई चेतना अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो एक प्रकार का ये कैंपेन अभी रिसेंटली शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, ठीक। इसमें मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं उनकी कह लीजिए जो सैनिटाइजिंग प्रैक्टिसेस हैं, है ना, उनको आप जो है व्यक्तिगत रूप से और जो और भी कुछ चीज़ें हैं उसमें किस प्रकार से सैनिटाइजेशन मेंटेन करना है, उसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया। तो ए विकल्प को चुनेंगे। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की पहली मेट्रो सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो ध्यान रखिएगा पहला इवेंट है ना, ये भी तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो अब बांग्लादेश में अब तक जैसे इंडिया में दिल्ली है ना, लखनऊ, ये सब तमाम तरह के जो शहर हैं मेट्रो ट्रेन चलती हैं रैपिड मूवमेंट के एक रूप में, तो उसी क्रम में बांग्लादेश की पहली मेट्रो चलाई गई है ढाका में, है ना, ऑप्शन बी। 28 दिसंबर को चलाई गई थी, इस डेट को भी चाहे तो याद रख सकते हैं, और शेख हसीना ने इनॉग्रेट किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए 2 स्टेटमेंट है, उसमें से सही बताना है हमको, ठीक। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट जो ये एमिशन गैप रिपोर्ट अभी आई थी, ठीक है, उसी के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो उसके अनुसार प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश जो है वो चीन है, तो ये गलत है। फर्स्ट प्लेस पे है US, है ना, चाइना तीसरे नंबर पे है, ठीक। दूसरे पे यूरोपियन यूनियन है एक कलेक्टिव समूह के रूप में। दूसरा है कि कमोडिटी मार्केट के संबंध में कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट फॉर अक्टूबर 2022 ये विश्व बैंक ग्रुप ने रिलीज़ की थी, तो ये बिल्कुल ठीक है। जो है इसमें रिसेशंस वगैरह फोरकास्ट करते हुए ये रिपोर्ट दी गई थी, और जो GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस वगैरह हैं उसके संबंध में। तो डिटेल में दोनों के बारे में देखिएगा, इसमें सिर्फ दूसरा सही है ना, बी को चुनेंगे। नेक्स्ट है गरुड़ 7, ठीक है, 7th एडिशन है गरुड़ एक्सरसाइज का, भारत की वायुसेना और फ्रांस के द्वारा आयोजित एक द्विपक्षीय अभ्यास है, बिल्कुल ये ठीक बात है, और इसका आयोजन जोधपुर में किया गया है, दोनों ये भी ठीक है, सी विकल्प को चुनेंगे। अगला देखिए, हैनान डैन जोड सुपर ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट 2022 का खिताब किस देश के चेस ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी ने जीता है? तो यहाँ पे भारतीय नाम लगने जैसा, इस वजह से कंफ्यूज ना होइएगा, इस वजह से इसको पूछा गया है। नीदरलैंड के प्लेयर हैं ये, और ये हैनान जो चेस का ये टूर्नामेंट हुआ है चाइना में हुआ है, ठीक। तो बी विकल्प को चुनेंगे। अगला है राष्ट्रीय EMRS स्पोर्ट्स मीट 2022-23 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो एक मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, उनके माध्यम से इसका आयोजन हुआ, और वही जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज से संबंधित विजयवाड़ा में, है ना, आंध्र प्रदेश।
आगे देखें 30 दिसंबर 2022 को भारत और किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है दौरे पे थे साइप्रस के, और उसी देश के साथ यहाँ पे इस तरीके की गतिविधियों के संबंध में कई सारे एग्रीमेंट्स हुए हैं। ए विकल्प को चुनेंगे। दिसंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने लोकायुक्त विधेयक पारित किया है? ठीक है, लोकायुक्त के संबंध में, कानून बनाने के संबंध में इसको पास किया गया है महाराष्ट्र में। अगला देखिए, भारत की वित्तीय और तकनीकी सहायता से 720 मेगावाट की मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है किस देश में तैयार किया जा रहा है? तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको बनाया जा रहा है भूटान में, ठीक, और ये 720 मेगावाट क्षमता वाला है, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय को भारत में ऑनलाइन गेमिंग के लिए नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है? तो जैसे आजकल आप सोशल मीडिया के दौर में देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग पता नहीं क्या क्या दुनिया तमाम जहां की चीज़ें आ गई हैं, तो अनरेगुलेटेड है ना, कई सारी चीज़ें जो है लोगों को ऐसे फ्रॉड और इस तरीके के केसेस में भी उनको संलिप्त कर रही है। तो इन सबको जो है एड्रेस करने के लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है इसको नोडल मिनिस्ट्री बनाया गया है। ठीक, इसके संबंध में जो रूल्स और रेगुलेशंस अभी रिसेंटली जो है कुछ इशू भी किए गए हैं, ध्यान रखें इसको। हाल ही में भारतीय विज्ञान संस्थान और किस संस्था ने AI पावर्ड प्रोजेक्ट एक है वाणी, है ना, इसको लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड है वाणी प्रोजेक्ट, और इसको बेसिकली लॉन्च इस पर्पस के लिए किया गया है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और गूगल इसमें शामिल है। ठीक, इसमें लगभग जो है 1 मिलियन लोगों का सर्वे किया जाएगा पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत लगभग 3 वर्षों में, और उसमें उनकी जितनी भी लैंग्वेजेस जो भी बोली जाती हैं भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, उसका एक प्रकार से एक डिजिटल जो है मैप कह लीजिए, उसको तैयार करने की इनका ये प्रोजेक्ट है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस फाइटर जेट के माध्यम से ब्रह्मोस जो मिसाइल है, उसका एयर लॉन्च मिसाइल जो ये है ब्रह्मोस, उसके विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ब्रह्मोस मिसाइल अभी तक जो हमारी उसकी कैपेबिलिटी थी जो मतलब मार करने की, तो उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन बनाया गया है जो लगभग अब 400 किलोमीटर तक टारगेट को जो है अटैक कर सकता है। तो इसका टेस्ट किया गया है जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। ये सुखोई जो होता है ना, सुखोई 30 MKI हमारा जो फाइटर जेट है, इसके माध्यम से किया गया है। ठीक, सी विकल्प को चुनेंगे। यहाँ पे रेंज भी ध्यान रखिएगा और जो जिस व्हीकल से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस राज्य के एल धनुष, है ना, ये खिलाड़ी का नाम है जो 16 वर्षीय हैं, इन्होंने एक जो प्रतियोगिता आयोजित की गई राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप, जो कि जूनियर, युवा और वरिष्ठ इन तीनों कैटेगरीज के संबंध में है। तो इसमें जो पुरुषों का 49 kg वर्गग्राम ये मतलब कैटेगरी होती है ना, उसमें स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम जरूरी है, तमिलनाडु के हैं ये। ठीक, भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत किस केंद्रीय मंत्री ने 28 दिसंबर 2022 को स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, है ना, इन 2 इनिशिएटिव को लॉन्च किया है? तो चूंकि ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं, ये अश्विनी वैष्णव रेलवे के भी मिनिस्टर हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इन्होंने ही इन दोनों इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है अंडर द प्रेसिडेंसी, क्योंकि इंडिया के पास है नेक्स्ट अभी इसी ईयर में हमें जो इसका समिट जो है आयोजित करना है। तो उसी के क्रम में कई सारे इस तरीके के इवेंट्स जो हैं किए जा रहे हैं, इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसी में से 2 ये भी हैं, स्टे सेफ ऑनलाइन और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस। तो अश्विनी वैष्णव वाला विकल्प यहाँ से चुना जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फोक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, ये पूरा टाइटल है बुक का। तो इसको किसने लिखा है? तो ये जो है C रंगाराजन, है ना, 19वें गवर्नर थे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, इसको शॉर्ट फॉर्म में इन स्पेस यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एक संस्थान है स्पेस की दिशा में कार्य करता है जो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो इन्होंने एक जो है ये स्वदेशी सैटेलाइट QKD, जिसको कि आप क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पहले भी आपको बताया गया है। तो इसके संबंध में एक सैटेलाइट को डेवलप करने के लिए किस स्टार्टअप के साथ समझौता किया है? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन उत्पाद सैटेलाइट के विकास के लिए QNU लैब्स जो है ये बैंगलोर बेस्ड एक स्टार्टअप है, इसके लिए यहाँ पे इन स्पेस ने जो कोलैबोरेशन किया है, इस सैटेलाइट को डेवलप किया जाएगा। और ये बेसिकली एक सिक्योर कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी जो है काम करती है। पहले भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, जैसे अभी
कुछ महीनों पहले इंडियन रेलवेज ने भी इसको जैसे अपने कम्युनिकेशन के मीडियम के रूप में उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में जो विंध्याचल है, ठीक है, वहाँ से एक और स्थानीय है वहाँ के बीच इस टेक्नोलॉजी को यूज़ किया था। तो आप जरा उस जगह की नाम बताइए जहाँ तक के लिए इसको इंडियन रेलवेज ने भी यूज़ किया था, ये आपको पहले बताया गया है, ठीक। तो उसी क्रम में यहाँ पे जो ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी पे बेस या सैटेलाइट है, जिसको सिक्योर कम्युनिकेशन इंडिया एज अ नेशन में डेवलप करने के लिए फर्दर इसको डेवलप किया जा रहा है QNU लैब के साथ, ठीक। तो ये थी पूरी न्यूज़ की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें से। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको जरा बताया करिए, इससे हमें भी उत्साहवर्धन होता है। आगे देखिए, हाल ही में 78वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्क्वैश का गेम होता है, उसकी नेशनल चैंपियनशिप जो भी हाल ही में हुई 78th एडिशन है। इसमें पुरुष वर्ग में जीते हैं ये अभय कुमार, और महिला में जो है जोशना चिनप्पा करके प्लेयर का नाम है ना, वो महिला एकल में उन्होंने जीता है, ठीक। ये भी ध्यान रखें, इसमें बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मैग्नोज डू प्रीस, ये इनका नाम है पूरा, ये नाम ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। तो महिला क्रिकेटर थी ये इसकी साउथ अफ्रीका की, विकल्प सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना लॉन्च की है? तो नीलगिरी तहर आप जानते हैं एक जैसे गोट होती है उसी की प्रजाति है। नीलगिरी हिल्स जो साउथ इंडिया में है ना, उनसे संबंधित तो ये आपका तमिलनाडु का स्टेट एनिमल भी है। इसके कंजर्वेशन के लिए, इसकी पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें इन्होंने ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया है। लगभग 5 वर्षों का प्रोजेक्ट है ये, ठीक। तो इसमें बी विकल्प को चुनेंगे। हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर जो है बनी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश के इसमें गौतम बुद्ध नगर जो जिला है यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। चूँकि आपको पता है कि हमारे कुछ ऐसे बड़े जिले जो हैं जिसमें कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर है ना, ये सब में। तो उसी क्रम में यहाँ पे पहली ऐसे किसी कमिश्नरेट की जो है ना कमिश्नर बनाई गई है लक्ष्मी सिंह। तो ये बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें से, ठीक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यूपी से संबंधित न्यूज़ है तो पूछा जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन के जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा ऐसे केबल्स से लगे हुए ब्रिज है ना बनाए जाते हैं। उस क्रम में एक 8 लेन ब्रिज है जुआरी ब्रिज, इसको इनॉग्रेट किया गया है यहाँ पे गोवा में, ठीक। जुआरी नदी से संबंधित भी है ये भी, मतलब रिवर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, ठीक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, ये आपको पता ही होगा। तो इन्होंने हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो जो है वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड है यूएस के द्वारा दिए जाने वाला यूएस प्रेसिडेंट ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये मिला है कृष्णा ववी लाला जो हैं डी विकल्प में इन्हें। ये रिटायर्ड एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और सोसाइटी में एक जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से कंट्रीब्यूशन देने के लिए है ना, उसके लिए यहाँ पे इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो नाम ध्यान रखें इनका। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं आज का कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार के 21 द्वीप समूहों का या द्वीपों का नाम जो है किसके प्राप्तकर्ताओं के नाम पर रखा है? तो 2018 में भी जो है रीनेम किए गए थे 3 आइलैंड्स, शहीद द्वीप है ना, स्वराज द्वीप, इन सब के नाम से। तो उसी क्रम में अब यहाँ पे चूंकि ग्रुप ऑफ आइलैंड है अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे 21 कुछ ऐसे आइलैंड्स को चिन्हित किया गया जिसपे जो हमारे परमवीर चक्र जो जिन हमारे
इनको वॉर टाइम में जो लोग ऐसे एक्सट्रीम कह लीजिए साहस दिखाते हैं उनको प्रदान किया जाता है। तो ऐसे कीस प्राप्तकर्ताओं के नाम पे यहाँ पे कीस द्वीपों का नामकरण किया जा रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुल 21 की संख्या है यहाँ पे, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो समाप्त करेंगे इसी के साथ। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्प्ले वगैरह भी किए गए थे उसको भी आप जो है डिटेल में देखते चलें, ठीक। और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।